हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं कैम गुरु जेई पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीओसी की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो याद कीजिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट कर दिया था और हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन के अंदर कैसे होता है। फिर उसकी हम लोगों ने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग देखी थी और फिर हम लोगों ने फ्री रेडिकल के बारे में बात करी और फ्री रेडिकल की ओवरलैपिंग के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। तो अभी तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है कि कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में जो भी अल्फा कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर रहा है या वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है एम्प्टी ऑर्बिटल में या फिर पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल में। इतना समझ में आ रहा है ना। अगर आप लोग ओवरलैपिंग अप्रोच देखते हैं तो एक्चुअली में कार्बोकेटायन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल था और फ्री रेडिकल के पास ऑर्बिटल तो था लेकिन उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन था। और जो अल्फा कार्बन होते थे वो क्या करते थे, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर ही करते थे। तो इसलिए उसको बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसलिए उसको बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक्चुअली में हाइपर कॉन्जुगेशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डीलोकलाइज हो रहे हैं एम्प्टी ऑर्बिटल या पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल में। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि अल्कीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होती है। अब हम लोग देखेंगे कि अल्कीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होती है। तो तीसरा हम लोगों को जो देखना है दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। ठीक है, तो ध्यान से देखो, CH डबल बॉन्ड CH2 CH CH और CH। ठीक है, देखो चाहे कार्बोकेटायन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे आपका अल्कीन हो, जो दो कंडीशन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाई थी वही दो कंडीशन यहाँ पर भी वैलिड है। सबसे पहली बात तो ये कि आपका अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये थी कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो वहां मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन हो तो अल्फा कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब अल्कीन में अल्फा कार्बन कैसे पहचानोगे। देखो अल्कीन होता है C डबल बॉन्ड C। अल्कीन क्या होता है, C डबल बॉन्ड C होता है। तो आपको इस पूरे अल्कीन को उठाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पूरे अल्कीन को उठाएंगे और उस अल्कीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन ही आपका कहलाएगा अल्फा कार्बन। कभी भी गलती से ये मत कर देना कि इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है या इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, ये नहीं करना है। अल्कीन होती है C डबल बॉन्ड C और जब आप अल्कीन की हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो आप पूरे मॉलिक्यूल को उठाएंगे, अल्कीन को, पूरे अल्कीन को उठाएंगे और ये चेक करेंगे कि उसके रिस्पेक्ट में डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, वही आपके अल्फा कार्बन कहलाएंगे। तो इस अल्कीन के डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन क्या है, ये वाला कार्बन होगा आपका अल्फा कार्बन। ठीक है, ये कार्बन क्या कहलाएगा, आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा। ये चेक करो कि sp3 हाइब्रिडाइज है कि नहीं। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो ये भी चेक कर लो कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको अल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताता हूँ। अल्कीन के अंदर जैसे कार्बोकेटायन के अंदर बताया था और फ्री रेडिकल के अंदर बताया था, वैसे ही मैं आपको अल्कीन के अंदर भी बताता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये है आपका CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्या करोगे, पुराना जो मैंने जैसे बताया था बिल्कुल कंसेप्ट वैसे ही लगेगा। ये दोनों बॉन्ड क्या करेंगी, ये दोनों बॉन्ड यहाँ से टूटेंगी, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन निकल जाएगा मॉलिक्यूल से बाहर, H+ बन जाएगा। ये वाले जो दो बॉन्ड होंगी, ये वाली जो बॉन्ड होगी वो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगी। ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूटेगी और इस कार्बन के ऊपर लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए फिर से, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, H+ बन जाएगा, ये वाली बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगी। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड थी ये टूटेगी और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 माइनस। ठीक है, 2 3 चलिए CH आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया कैसा आया, और ऊपर बन जाएगा ना, मतलब जो भी आपका H+ निकलेगा वो निकल जाएगा। फिर से वही बात, चाहे ये वाला हाइड्रोजन लो, चाहे ये वाला हाइड्रोजन लो, चाहे ये वाला हाइड्रोजन लो, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा आप हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स
बना पाएंगे। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज़्यादा आप अल्फा हाइड्रोजन बना पाएंगे, वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना पाएंगे। तो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि नंबर ऑफ अल्फा एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अल्कीन के अंदर भी जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे आप उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। और ये मैंने आप लोगों को बनाना सिखा दिया कि कैसे करोगे। H+ बाहर निकल जाएगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ पर बनेगी दोनों कार्बन के बीच में, ये डबल बॉन्ड टूटेगी और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे ड्रॉ करते हैं अल्कीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब हम लोग आगे जाके देखते हैं कि इसकी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कैसे होती है। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन बची है और फिर हम लोग, मेरे पास जो बुक है, जो बुक मैं सॉल्व करता हूँ अपनी प्रैक्टिस के लिए, मैं उसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम में। ठीक है, तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच इन एल्कीन, किस में बात कर रहे हैं? एल्कीन में बात कर रहे हैं। ठीक है, इन एल्कीन, ध्यान से देखना, CH डबल बॉन्ड CH2 CH CH और CH। ठीक है, अब अभी तक हम लोग जब कार्बोकैटायन की और फ्री रेडिकल की बात कर रहे थे तब हम लोग एक पर्टिकुलर एटम पिक की बात कर रहे थे, क्योंकि कार्बन के ऊपर, जैसे यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि कार्बन एक एटम है। ठीक है, कार्बन एक एटम है, तो इस एटम के ऊपर का जो ऑर्बिटल हम लोग बना रहे थे वो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल था कि नहीं था? कार्बोकैटायन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है कि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन यूज करें। इसका मतलब ये है कि इस कार्बन के ऊपर का जो वैकेंट और जो ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यही बात थी ना। और फ्री रेडिकल में भी यही बात थी कि इस कार्बन के ऊपर जो एक डॉट है उसका मतलब ये है कि उसमें एक बाहर के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग सिर्फ एटम की बात कर रहे थे, हम लोग एटम पे खेल रहे थे। लेकिन जो अल्कीन है ना, जो अल्कीन है वो आपका मॉलिक्यूल है, वो आपका क्या है? मॉलिक्यूल है। और केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वैसे ही मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो आप लोगों ने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा होगा। सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसी प्रकार अब क्योंकि हम लोग अल्कीन की बात करें तो हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे। ठीक है, तो अल्कीन में जो इलेक्ट्रॉन खाली है वो होते हैं एंटी बॉन्डिंग के अंदर। किसमें होते हैं? वो होते हैं एंटी बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, तो ये जो है आपका, वो आपका एंटी बॉन्डिंग है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग जिसमें एंटी ऑर्बिटल बना हुआ है। ठीक है, ये है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी यहीं पर आपके इलेक्ट्रॉन खाली है और यही इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करेगा ये वाला अल्फा कार्बन। और इसको मैं आप लोगों को ऑलरेडी बनाना सिखा चुका हूँ। ये ऐसे यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन हैं और ये आपके ऐसे ट्रांसफर हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर कोई पूछे कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्या होगी, तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी पाई सिग्मा पाई स्टार, जहां पाई तो है आपका एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, जहां पाई है आपका एम्प्टी ऑर्बिटल और जो सिग्मा है वो है आपका sp3s। ठीक है, क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि अल्कीन एक एटम नहीं है, अल्कीन एक मॉलिक्यूल है, तो हम लोग मॉलिक्यूल की बात करेंगे। और कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में हम लोग कार्बन की बात कर रहे थे जो कि एक एटम है और एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल तो होता ही है, उसी प्रकार मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो अब हम लोग इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और फिर करेंगे अच्छे खासे सवाल। ठीक है, एक ही लाइन में खत्म कराऊंगा। एप्लीकेशन इन हाइपर कॉन्जुगेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, देखो ध्यान से, तुम जितने भी इफेक्ट पढ़ोगे वो इफेक्ट में जो एप्लीकेशंस होंगी वो कहीं ना कहीं आपके इंटरमीडिएट को स्टेबल करने के लिए है। चाहे कार्बोकैटायन हो चाहे फ्री रेडिकल हो, पहली क्लास में जीओसी की मैं बता चुका हूँ कि जितने भी आप इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन,
ये सारे के सारे इंटरमीडिएट हैं, ये कहीं ना कहीं अनस्टेबल होंगे, इनमें कहीं ना कहीं वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो आपको इनको भरना होगा, आपको इनकी ख्वाहिशों को पूरा करना होगा। और वो ख्वाहिशें कैसे पूरी हो सकती हैं कि आप सही ग्रुप को लगाएं, आप सही इफेक्ट को चुनें, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक ऐसा इफेक्ट है जो आपके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। और इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कार्बोकेटाइन पढ़ा था, फ्री रेडिकल पढ़ा था और एल्कीन के बारे में पढ़ा था। तो आप एल्कीन को कैसे स्टेबल कर सकते हैं, आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आप पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन में। और ये भी मैं आप लोगों को थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बस आपको एक बार लिखवाना बाकी है। तो चाहे आप ले लो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ले लो, चाहे फ्री रेडिकल ले लो, चाहे एल्कीन ले लो, इनकी स्टेबिलिटी तब तक बढ़ जाएगी जब जब इनके पास अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ाएंगे, इनकी स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। बस एक ही लाइन में लिखवा दिया, अब हम इसके ऊपर सवाल करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे आप इनके एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म हो चुका है और हाइपर कॉन्जुगेशन में आप लोगों को दिक्कत नहीं आई होगी। एक छोटा सा पार्ट और है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, वो मैं अभी बता दूंगा, पहले हम लोग सवाल लगा लें, वो ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सवाल देखते हैं, ठीक है। मेरे पास जो बुक है मैं उसी में से बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। आपको ये चेक करना है कि इनमें से किसके पास अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। तो एक है आपका ये, ठीक है, 1, फिर है आपका ये, 2, तीसरा है आपका ये, ठीक है, और चौथा है आपका ऐसे, तो ये और ऐसे, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या बताना है, इसमें बताना है कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता करोगे, जिसके अल्फा कार्बन में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आपका, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में देखो ध्यान से, आप पहले वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन होगा। अल्कीन के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन कहलाते हैं आपके अल्फा कार्बन, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन पहचानिए। यहाँ पर 3, यहाँ 3, कितने 6, 9, 12, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 12 है, ठीक है। 3, 3, 6, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, ठीक है। यहाँ देखिए इसके रिस्पेक्ट में एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है। बस अल्फा हाइड्रोजन पहचानिए, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 8 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर पता ही नहीं चल पा रहा, कार्बोकेटाइन दिया है, फ्री रेडिकल दिया है, एल्कीन दिया है, तो ये तो बेकार हो गया, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में देखो ध्यान से, सिर्फ यही अल्फा कार्बन है, ठीक है, और 1, 2, 3 और एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो सबसे स्टेबल आपका, जिसमें सबसे ज्यादा आपके अल्फा हाइड्रोजन है वो यही है, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो यही होगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखो ध्यान से, अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
सॉरी, सेकंड क्वेश्चन देखो कि विच कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, कौन सा कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, आपको वो बता रहे हैं। ठीक है, ये है, फिर ऐसे लगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहां बना हुआ है आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका 1। दूसरा है आपका ये है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बना हुआ है कार्बोकटायन। ठीक है, ये दूसरा है। तीसरा है आपका ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, और चौथा है आपका, ये आपका तीसरा है, और जो चौथा है आपका वो ये है कि ये इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए। आपको पता है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा स्टेबल आपका कार्बोकटायन होगा। वीडियो पॉज कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। कार्बोकटायन बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। सबसे पहले अल्फा कार्बन को देखो, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन पहचानोगे 2, 1, 3 और 4, टोटल यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। ठीक है, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से और 1, 2, 3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और निकला होगा। तो 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2, 3 और 1, 4। यहाँ पर पहचानो, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है। तो 3, 4, 5 और यहाँ पर कितना होगा, 6। तो ये अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। कुछ नहीं करना, बस कार्बोकटायन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन चेक करना है। उस कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे वही अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना स्टेबल आपका कार्बोकटायन होगा। ठीक है, इसके रिजल्ट में एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है। 3, 3, 6, 7, 8 अल्फा हाइड्रोजन। इसके रिजल्ट में एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है। 2, 2, 4 और यहाँ पे 0 है, तो टोटल कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो सबसे स्टेबल कौन सा है आपका, ये है। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से भी रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन है आपका अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आप लोगों को इनको अरेंज करना है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, और ये है आपका चौथा। बस आपको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन पहचानिए और इसको अरेंज कीजिए कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन सबसे कम स्टेबल होगा। तो वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। ठीक है, यहाँ पर जो आपका होगा वो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा। तो 3, 3, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे कितने हो गए, 9 अल्फा एच हो गए। यहाँ ये अल्कीन के रिस्पेक्ट में एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है। ठीक है, ये आपकी अल्कीन है, इसी से रिलेटेड, इससे डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पर 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इस अल्कीन के रिस्पेक्ट में एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में केवल यही अल्फा कार्बन है,
तो कितने हो गए, 3 हो गए। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई है, 3 और 3 6 होंगे, सॉरी यहाँ पर 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। हाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 2, फिर 1, फिर 3 एंड देन 4। यही आपकी अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप लोगों को यही चेक करना है कि किस में अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। थोड़े से इंडक्टिव इफेक्ट के सवाल देख लेते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं लेक्चर को। बाकी आप लोग अपनी तरफ से सवाल लगाते रहिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जेईई मेंस में जो पूछे जाने वाले सवाल हैं मैं उनको शॉर्ट वीडियो जो होती है मैं उसमें डाल दूं, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और मैं आप लोगों को यही बता दूं कि अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो जीओसी की पहली वीडियोस भी देख लें, क्योंकि अब हम लोग चैप्टर के डेप्थ में घुसने वाले हैं, तो समझ में चीज़ें नहीं आएंगी अब, ठीक है। 2-3 सवाल हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट भी देख लेते हैं। आइए, क्वेश्चन है आपका, ठीक है, CH3 CH2 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 Cl। मैंने इस कार्बन को 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट इज मिनिमम एट विच कार्बन। आपको ये बताना है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो कौन से कार्बन पर सबसे ज्यादा सबसे कम होगा, ठीक है, कौन से कार्बन पर सबसे कम होगा। तो जब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ग्रुप से दूर जाते रहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की शक्तियां जो होंगी वो कम होती रहेंगी। तो जो सबसे ज्यादा, जो जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होगा, जहाँ पे नेग्लिजिबल होगा, वो कौन सा कार्बन होगा, C4 होगा। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा, आपका आंसर क्या है, C4 है। ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे थे, बस मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। तो आप देख सकते हैं कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। तो कार्बन 4 पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम लगेगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर सवाल ना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। एक सवाल और देखिए, फिर ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। इसमें से किस में इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो नहीं लगेगा। पहला है आपका, आ गया, एक सेकेंड है, हाँ। तो पहला है आपका, पहला ऑप्शन ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन है CH3 CH2 Br, ठीक है। दूसरा है आपका CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। तीसरा है आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और चौथा है आपका CH3 CH2 CH3, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्रोमीन है वो आपका कौन सा इफेक्ट शो कर रहा होगा, जो ब्रोमीन है आपका वो शो कर रहा होगा माइनस आई इफेक्ट, है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इसके पास प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट दे रहा होगा। एक मिनट आप माइनस एक सेकंड थोड़ा सोचने दो। ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, राइट। तो ये माइनस आई शो कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये माइनस आई शो कर रहा होगा, ठीक है।
ये वाला जो ब्रोमीन होगा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा अपनी तरफ, है ना। तो ब्रोमीन क्या करेगा, माइनस इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये अल्कीन क्या कर रहा होगा, ये अल्कीन भी कुछ ना कुछ माइनस इफेक्ट शो कर रहा होगा, और ये कार्बन से क्या कर रहा होगा, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ये भी माइनस शो कर रहा है, ये भी माइनस शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ऐसा कोई इफेक्ट शो करता हुआ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या बताओगे कि ये कार्बन यहाँ से ले रहा है या ये वाला कार्बन यहाँ से ले रहा है, ऐसे ये वाला कार्बन इनसे ले रहा होगा, ये वाला कार्बन इससे खींच रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी होगा, जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा नेग्लिजिबल होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है, अगर कहीं डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना उसमें, क्योंकि ब्रोमीन माइनस आई है तो इन वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, अल्कीन भी यही काम कर रहा है, अल्केन भी यही काम कर रहा है, पर इस केस में आप लोगों को नहीं पता चलेगा, क्योंकि अगर इस कार्बन की बात करोगे तो ये जो होगा इथाइल ग्रुप, ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा प्लस आई की तरफ से, और यहाँ से अगर इस वाले कार्बन की बात करोगे तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा, तो यहाँ पर सबसे कम आपको इंडक्टिव इफेक्ट दिखने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल हैं जो आप लोगों के जेई वगैरह में पूछे जाते हैं। तो आज की अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पुरानी वाली वीडियोस देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजोनेंस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।